उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी पारा तेज है। उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में चल रहे आंतरिक कलह को शांत करने को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी अब संजीदा दिख रहा है, गंभीर दिख रहा है। बीजेपी हाईकमान पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष को खत्म करने के लिए अब गंभीर लगता हुआ नजर आता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद यूपी के मसले पर अलग से बैठक हो सकती है, ऐसी चर्चा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेता मौजूद होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन के तमाम मंत्री मौजूद होंगे। दरअसल 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम की पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी के सभी नेताओं के साथ भी बैठक करने वाला है। इसमें प्रदेश के बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से बिगड़ रहे माहौल के साथ ही लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले 25-26 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी ने सभी प्रदेश के संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें यूपी से लेकर दूसरे राज्यों की भी चर्चा होगी, लेकिन यूपी खास तौर से चर्चा का विषय होगा। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में यूपी को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बैठक में विधानसभा की 10 सीटों को लेकर जो बाई इलेक्शंस होने हैं उस पर भी मंथन होगा। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के बाद संगठन में बदलाव संभव है, जो कि हम शुरुआत से कह रहे थे कि सरकार में फिलहाल कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, लेकिन संगठन में जरूर बदलाव संभव है। आपको बता दें, प्रदेश कार्य समिति के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कई विधायक और नेताओं में सरकार को घेरने की होड़ लगी हुई है। इस बीच केशव प्रसाद दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। ताज़ा सियासी हालात और लोकसभा चुनाव के परिणामों के कारणों की जो चर्चा है वो पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन जो ताज़ा सियासी हालात हैं वो ये बताते हैं कि यूपी पर चर्चा करना शायद अब जरूरी हो गया है, केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ आकर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा कर अपने फीडबैक शीर्ष नेतृत्व को सौंप चुके हैं। एक 15 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हुई थी, आपको याद होगा, उसका जिक्र भी हमने बहुत सारी अपनी खबरों में किया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अच्छे परिणाम नहीं आए थे। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन बीजेपी को थी मजबूत स्थिति में आने की, वो नहीं दिखाई पड़ी। चुनाव आए, परिणाम को लेकर समीक्षा बैठकें हुई, परिणाम के बाद कई सारी हार को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन इसी बीच आंतरिक कलह दिखाई देने लगी पार्टी के भीतर। अब शीर्ष नेतृत्व को चिंता है कि ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं ये जो कलह दिखाई पड़ रही है या मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं, उसका असर कहीं इस बाई इलेक्शंस पर ना पड़े। इसलिए भी शायद केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व गंभीर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह जो है उत्तर प्रदेश ही बताई जा रही है। बताया ये गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से अगर देखा जाए तो 29 सीटें कम मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसके खाते में मात्र 33 सीटें आई। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 19 में जो लगभग 50% के आसपास था, वो इस बार 41.4% के आसपास पहुंच गया। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 72 सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश की 37 और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज की और सबको चौंका दिया। खास तौर से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चौंकाने वाला था और अब उनके हौसले भी बुलंद हैं, इसलिए छोटे छोटे मुद्दे भी वो जमकर उठा रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट तमाम उन लोगों को भी मिले जो कि पिछली बार भी थे और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे थे। अब इसी माथापच्ची के चक्कर में शीर्ष नेतृत्व लगा है, क्षेत्रीय नेतृत्व लगा है कि दरअसल ये वोट बैंक गया कहां। बीजेपी ने यूपी में बदलाव की तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी हैं। ऐसा लगता है संगठन में बदलाव जरूर दिखाई पड़ेगा। अब देखना यह है कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि शीर्ष नेतृत्व अब संजीदा हो गया है इस विषय पर कि ये जो इतनी चर्चा हो रही है कि पार्टी में मुलाकातों का दौर जारी है, कोई एक धड़ा दिखाई पड़ रहा है, कोई दूसरा धड़ा दिखाई पड़ रहा है, इन सब को समेटा जाए और बाय इलेक्शंस की तैयारी की जाए। इसलिए शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द इस पर बैठक करने की तैयारी में है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।